तो स्वागत है आप सभी का अपने मोटिवेशनल चैनल स्क्वायर पर। इस चैनल पे हम करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं मई का ऑलरेडी करंट अफेयर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बट हम जो है इसको मैं दोबारा लेकर आई हूँ ताकि हम लोग क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें, ताकि जल्द से जल्द चीज़ें याद भी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, पारभा की। तो फास्ट रिस्क एंड जो है रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, साथ साथ जब भी हम क्लासेस करते हैं तो उसके साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन से ही आपको चीज़ें याद रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जो है पूर्व जोखिम जो है प्रतिफल सत्यापन एजेंसी को जो है परिचालन में लाया है। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब कि यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी। ठीक है, रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी द्वारा जो है यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी। यह जो है नियामक पहल है एक, ठीक है, जो कि रूल एंड रेगुलेशन वाली एक पहल होती है, उस हिसाब से है, ताकि क्या हो सके, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ सके। इसे जो है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का द्वारा जो है क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, नामित जो है संस्थाएं केयर रेंटिंग्स लिमिटेड को जो है पायर V1 के रूप में जो है मान्यता दी गई है, और जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE, ठीक है, और PDC के रूप में जो है कार्य करेगा। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये डजेंट इम्पॉर्टेंट है, मतलब मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इस संस्था से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम दिवस, ठीक है, यानी कि लेबर डे, जो कि हम 1 मई को मनाते हैं। लेबर डे जो हमारा कब मनाया जाता है, 1 जो है मई को मनाया जाता है। आप जानते हैं इसमें जो है ये हमारे जो लेबर होते हैं ना, उसको मतलब समर्पण होता है। भारत में जो पहला मजदूर जो है दिवस समारोह था वो 1923 में चेन्नई में जो है हिंदुस्तान की मजदूर किसान पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कब भारत में पहली बार मनाया गया था। तो 1923 में जो है मनाया गया था, और ये मनाया गया था आपका चेन्नई में मनाया गया था, मद्रास, ठीक है, और हिंदुस्तान की जो मजदूर किसान पार्टी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि इस बार की थीम क्या थी 2026 की, तो इसमें जो है श्रम संगठन ILO ने जो है मई दिवस 2026 के लिए जो है स्वास्थ्य, मानव सामाजिक कार्य, वातावरण सुनिश्चित करना विषय का जो है चयन करना किया था। ठीक है, ये जो है इनकी थीम थी। ठीक है, मनो सामाजिक कार्य और वातावरण जो है सुनिश्चित करना था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन दिवस मनाया गया था, तो 1923 में पहली बार जो हिंदुस्तान के किसान जो है पार्टी ने इसको मनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रू स्वाम पुलो, ठीक है, ये यूनेस्को ने जो है सिक्किम सरकार के साथ मिलकर रू स्वाम के नाम से जो है जाने वाली जो है स्वदेशी इंजीनियरिंग का दस्तावेजीकरण का जो है साझेदारी की है। ठीक है, ये जो है सिक्किम में विशेष रूप से जो है संगदिंग जोंग बायोस्फीयर रिजर्व में लेप्चा समुदाय द्वारा जो है निर्मित एक बैंत का पुल है। ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं, ये एक बैंत का पुल है जो कि लेप्चा समुदाय द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेप्चा अगर हम बात करते हैं, जो ये जनजाति होती है जो कि हमारी सिक्किम में मिलती है, तो जो अगर आपको याद रहे कि रू स्वाम जो है पुल, ठीक है, पुलो जो है सिक्किम भाषा में पुलो बोलते हैं, पुल को, तो हम इसको पुल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे। और ये एक बैंत का बना हुआ है जो कि लेप्चा भाषा में बोलते हैं। लेप्चा भाषा में जो हमारा रू होता है, इसका मतलब बेंत या रतन होता है। ठीक है, जबकि स्वाम का मतलब जो है पुल होता है। देखो इसका मीनिंग भी हो गया है, तो इस हिसाब से आप उसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रयुक्त सामग्री। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं इसमें क्या यूज़ किया होगा, तो नॉर्मल सी बात है, एक पुल को बनाने में जो है उसमें बेंत, लकड़ी और जो स्थानीय रूप से जो है उपलब्ध सामग्री को जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने देखी दोस्तों तीन जो है टॉपिक पढ़ा। एक हमारा प्रवाह था, दूसरा हमारा रू स्वाम जो है पुल की बात है, जो कि सिक्किम में लेप्चा समुदाय द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हम अगर बात कर लें तो हमारा नेक्स्ट एक और टॉपिक हमारा कौन सा था, श्रम दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। भारत में जो है इसको मनाया गया, जो कि मनोसामाजिक करके इस तरीके से जो है थीम थी मनोसामाजिक। एक बार और देख लेते हैं, वातावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, और 1923 में पहली बार हिंदुस्तान की जो है किसान पार्टी द्वारा इसको मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम चौथे टॉपिक पे। ठीक है, ये हमारा 1 मई का है। इटली की बात करते हैं तो भारत और जो है मतलब द्विपक्षीय यहाँ पे सैन्य अभ्यास, मतलब सैन्य जो है योजना अनावरण किया भाई, मिले हैं। ठीक है, इटली से, इटली का तो वैसे भी चल रहा है। ठीक है, दक्षिण जो है मध्य यूरोप में जो है एपाइन प्रायद्वीप पर स्थित है। तो हम बात करते हैं इटली कहाँ पर है, तो एपेनाइन प्रायद्वीप पर यह स्थित है। अगर हम इसकी बात करते हैं राजधानी की, तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी राजधानी क्या है दोस्तों।
उसकी राजधानी रोम है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। रोम को आपको पता है कि मतलब एक अलग ही वो माना जाता है। ठीक है, 7 टापुओं का से 7 शहरों का देश ऐसे कुछ करके इसको जो है अलग से नाम दिया गया, जो कि हमारा क्या है, रोम है। इसकी जो वैटिकन सिटी और सैन मैरिनो है, इटली के अंदर ही है। 2 संप्रभु राज्य हैं। ठीक है, कैसे हैं, 2 संप्रभु अपने आप में एक राज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा 2 मई का INS जो है महेंद्रगिरी की बात करते हैं। देखिए महेंद्रगिरी आपको याद आ रहा होगा, तो ये वो भी है, क्या कहते हैं, पहाड़ी है। ठीक है, तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत में आपको मिल जाएगी पहाड़ी। INS महेंद्रगिरी को बात करते हैं, मुंबई में स्थित मंझगांव डाक जो है CPR लिमिटेड भारतीय नौसेना को जो है सौंप दिया गया है। ठीक है, इसको क्या करा है, जो मुंबई में स्थित मंझगांव है, ठीक है, उसको जो है महेंद्रगिरी को सौंप दिया गया है। ये नीलगिरी श्रेणी में आता है, मैंने आपको बताया था, जो कि छठा जहाज है प्रोजेक्ट ए का। ठीक है, इसका डिज़ाइन जो है वाटरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। इसका जो है निर्माण मुंबई स्थित मंझगांव द्वारा जो CPR लिमिटेड में जो है किया गया है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, महेंद्रगिरी जो कि मुंबई को जो है सौंप दिया गया है, बस आप इसको इतना याद रखें। नीलगिरी की जो है छठा जहाज कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमैका। जमैका जो है इसकी बात करते हैं, आरोग्य मैत्री जो है पोर्टल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को तैनात किया है, जिससे जो है कैरिकॉम देशों तक जो है भारत की व्यापक पहुँच के हिस्से के रूप में जो है देखा जा रहा है। ठीक है, ये जो है पश्चिमी मध्य कैरिबियाई सागर में जो है स्थित एक बड़ा द्वीप है। ठीक है, द्वीप राष्ट्र है जमैका। ठीक है, बात करते हैं जमैका, जो कि ग्रेट एंटिलियस द्वीप समूह का हिस्सा है। ये जो कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है और किस्टन इसकी राजधानी है। तो मैंने आपको 2 देश बता दिए, इटली की राजधानी रोम है, और नेक्स्ट मैंने बताया आपको जमैका जो कि किस्टन है, और जमैका जो हमारा कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आरोग्य मैत्री पोर्टल जो है शुरू किया गया है, इसको तैनात किया गया जमैका में, इसलिए ये जो है चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना, कांगो के बारे में सुना होगा, यहाँ से विस्तृत रेखा भी होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी जो है आपको खनिज मतलब मिनरल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, अर्धसैनिक जो है इकाई बनाने की यहाँ पे योजना बना रहे हैं। ठीक है, कौन बना रहा है, बात करते हैं DRCC। अगर हम इसकी बात करते हैं कांगो है कहाँ, तो ये हमारा अफ्रीका में है, भूमध्य रेखा इससे बीच में होके गुजरती है। मैंने आपको पहले बता दिया, विषुवत रेखा होकर इससे गुजरती है, इसे भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, और जो कि अफ्रीका में है। इसके जो है दक्षिण पश्चिम हिस्सा में जो है अटलांटिक महासागर है। कौन सा है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। इसकी राजधानी जो है किंशासा है। तो 3 देश हो गए, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया जमैका की राजधानी क्या थी, किंगस्टन थी। ठीक है, किंगस्टन। एंड नेक्स्ट हमारे किंशासा, कांगो की राजधानी है किंशासा। ठीक है, किंशासा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भव्य योजना। एक नई योजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है। इस योजना की बात करते हैं तो केंद्रीय क्षेत्र योजना है। कैसे केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो इसका उद्देश्य है देश भर में जो है निवेश के लिए तैयार करना। ठीक है, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्या कहते हैं औद्योगिक विकास करना है और निवेश करने के लिए कहा गया है। ठीक है, स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए बात की गई है। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हमारा ACI जो है अवसंरचना निवेश बैंक। ठीक है, हम बात करते हैं ACI बैंक की, तो ये हमारे मध्य पूर्व जो है वे चल रहे संघर्ष से प्रस्तावित हुआ, मतलब काफ़ी जो संघर्ष चल रहा है उससे काफ़ी जो है प्रभावित हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो 10 अरब डॉलर की जो है निधि सुविधा शुरू की गई इसमें। 2016 में जो है स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, तो ये कह रहा है 2016 में जो है ACI बैंक को जो स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको बढ़ावा देने, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना, संरचना, निजी सन दोनों प्रकार से जो है पूंजी जुटाता है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चीन में है। ठीक है, कहाँ है, बीजिंग चीन में है। भारत में जो है NBI का संस्थापक सदस्य है, और चीन के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं शेयर साधक धारक भी है। ठीक है, जो ACI बैंक है शेयर धारक भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 मई की बात करते हैं, तो पदमा डोरे मैंने आपको बताया था एक तरह का कपड़ा है जो कि यूज़ किस लिए किया जा रहा है दोस्तों। हाँ, मुझे पता है कि हमारी पहले वाली वीडियो में 2-3 टॉपिक हमारे मिस हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पदमा डोरे, जो कि मध्य प्रदेश का मतलब कि और असम का जो है असम परंपरा को मिलाकर के एक जो है कपड़ा है, जो कि चंदेरी बुनाई के लिए मतलब इसको साथ जोड़ती है। काफ़ी मजबूत कपड़ा है ये। और उसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा, मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। शिल्प जो है सहयोग को मजबूत करना, कारीगरों के जो है के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करना। ठीक है, साथ ही भारत की जो समृद्ध वस्त्र विरासत को जो है प्रदर्शित करना है। इसका शुभारंभ जो है उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, कार्यकारी एजेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी हस्तशिल्प जो है हथकरघा निगम द्वारा जो है उसको किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्यान किले, जो कि हमारे कौसाम्बी यानी कि वो जो हमारे मगध जनपद महाजनपद है उसमें हमें ये मिला है। ठीक है, कौसाम्बी में स्थित है ऐतिहासिक उद्यान किला है, जो कि प्राचीन भारत में महाजनपति मतलब वत्स का जो है राजधानी थी। ठीक है, उद्यान किला जो कि यहाँ पे मतलब कि अब यहाँ पे वो किया जाएगा कि हाँ मतलब वो
इसकी डेट वेट जानी जाएगी कि भाई कितना पुराना है ये, कितना नहीं है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता देती। इसकी जो है ये यमुना नदी के किनारे है और उद्यान राजा से संबंधित है, ठीक है। इक्वाडोर की बात कर लेते हैं। भारत में इक्वाडोर जो है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है एक तरजीही व्यापार समझौते के अंतिम रूप देने की जो संभावना पर विचार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इक्वाडोर तो मैंने आपको बता चुकी थी। हम ना इसमें ना देशों को साथ साथ गिनते रहेंगे कि हाँ भाई कौन से देशों की जो है ये राजधानी पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। तो इक्वाडोर वही व्यापार समझौते के लिए जो है चर्चा में रहा है इक्वाडोर, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी छोर पर जो है स्थित एक देश है। अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देश तो कोलंबिया और पेरू से ये घिरा हुआ है, ठीक है, कोलंबिया और पेरू से घिरा हुआ है। और हम इसकी अगर बात करें तो इसकी समुद्री सीमा जो है प्रशांत महासागर है और राजधानी इसकी क्विटो है। क्या है राजधानी? तो हम बात करते हैं जमैका की राजधानी किंगस्टन थी और कांगो की राजधानी जो है किंशासा थी। और जो है कांगो हमारा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ये मुझे याद रखना आप लोग, ठीक है। अफ्रीका में है, भूमध्य जो है रेखा वहाँ से गुजरती है। पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा जो है नियामक बोर्ड की, जो कि हमें पता है कि 5 से 6 प्रमुख उपकरण की स्थापना की जो है अनुमति जारी कर दी है। नियामक प्राधिकरण है 1962 में जो उसको मतलब कि इसका यूज़ किया गया था और 1983 को जो है RBI द्वारा इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम इस पार्क की बात कर लेते हैं 326 किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है और ये हमारा जो है सेज जोन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो है क्या कहते हैं मतलब ऊंचाई वाले उद्यान में शामिल है। ये हमारा जो ग्रेट हिमालयन है हिमाचल प्रदेश के आसपास है और इसमें 4 घाटें आती हैं, जावा, पार्वती, जीवा, तीर्थन सेज, पार्वती, जीवा, ठीक है। ये मैंने आपको याद कराया था, तीर्थन सेज, पार्वती, जीवा जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। नाल घाटी हैं। इसमें 214 जो है यूनेस्को विश्व धरोहर जो है स्थल का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व योजना की जो है ताज़ा खबरें। स्वामित्व योजना की बात कर लेते हैं। ये हमारा जो है कब आया है? 2021 में आया है, ठीक है, 2021 में आया है और इसमें अब काफ़ी सारे जो है जिलों को शामिल कर दिया गया है। और हम बात कर लेते हैं स्वामित्व योजना के तहत ये था कि जो मतलब ज़मीन है हमारे पास खेत वेत की, तो उसका मतलब कि मालिकाना हक जो होता है कि आपके पास ये ज़मीन है, तो उसके लिए जो है इस लेकर आए थे, ठीक है। और ये काफ़ी सारे ज़िलों में इसको शामिल कर दिया। 2021 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो सिनबैक्स है ये भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है, ठीक है। सिनबैक्स जो हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो कि कंबोडिया के ही कबांग जो है स्पाऊ प्रांत में आयोजित किया गया था, ठीक है। आतंकवाद की जो है विरोधी अभियानों की बात करते हैं तो इसके लिए इसको जो है चलाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। राष्ट्रीय बाल जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें ये है कि जो मतलब 18 साल से आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है 4D से जो है उनकी जांच इसमें शामिल की गई है कि हाँ भाई आपको 4D से शामिल की गई है, जिसमें जन्मजात दोष, रोग, कमी और विकास में देरी को शामिल किया गया है क्योंकि उनके जो है विकास के लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन दृष्टि। जो मिशन दृष्टि है इसके तहत क्या है कि जो है ना बेंगलुरु में एक मतलब कि गैलेक्सी कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट जो है लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, प्राइवेट है। ये जो है एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है। मिशन दृष्टि की बात कर लेते हैं तो ये प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है सफलतापूर्वक, ठीक है, जिसमें कि 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया है और ईओ जो है भरा है इसमें। और हम बात कर लेते हैं एक नया रेजुलेशन आने के लिए मतलब है, ठीक है, गैलेक्सी जो है द्वारा इसको बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। ये जो है चिकित्सा सहायक जो है प्रौद्योगिकी के लिए जो है कई मानक प्रकाशित किए हैं। 2016 के तहत जो है स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक है, ठीक है, 2016 के तहत है। अच्छा, स्वामित्व योजना कब आई थी? 2021 में आई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि इक्वाडोर की जो है राजधानी क्या है? क्विटो है। क्या है? क्विटो, ओके। जमैका की किंगस्टन, ओके। इटली की रोम, ठीक है। और एक और राजधानी कांगो की राजधानी किंशासा है, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हम मानक ब्यूरो की बात करते हैं 2016 में इसको स्थापित किया गया है। और हम इसकी बात करते हैं तो नोडल मंत्रालय है इसका मुख्यालय अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी काफ़ी सारी शाखाएं जो है पूरे भारत में हैं। हम बात करते हैं तो प्रशासनिक जो है नियंत्रण में इसका कार्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हंता वायरस, ठीक है। हंता वायरस जो है मतलब कि फैलने की बात हुई है और 3 लोगों की इससे मौत हो गई है, ठीक है। हंता वायरस एक कृंतक है जो कि चूहों से फैल रहा है, ठीक है, चूहों से जो है मतलब कि मनुष्यों में जा रहा है, ठीक है।
इतना याद रखना। नेक्स्ट है मायोन ज्वालामुखी, जो कि हमारा फिलीपींस में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस में है। हाल ही में फटा है, इस वजह से ये चर्चा में आया है। फिलीपींस की राजधानी हमारी मनीला है, ये याद रखना। ठीक है, और वहाँ से लोगों को जल्दी जल्दी निकाला गया। ठीक है, 1814 में जो यहाँ पे एक बार मतलब भीषण विस्फोट हुआ था, 1200 साल मतलब लोग वहाँ पे मर गए थे। इसलिए जो है मैंने जो हमारा मायोन है ज्वालामुखी इस बार कर रहा है, चर्चा में रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस जो है हमारा प्रशांत महासागर से लगता है। किससे लगता है? प्रशांत महासागर से ये लगता है हमारा। ठीक है, प्रशांत महासागर से अभी हमें हाल ही में एक देश पड़ा है, कौन सा? वो हमारा कांगो। ओके, 6.0 जो है तीव्रता का भूकंप आया। यह जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में से दक्षिण पूर्व जो है एशिया का सबसे जो है द्वीपीय देश है। जल निकाय की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम जो है दक्षिण चीन सागर, पूर्व में जो है फिलीपीन सागर जो है, दक्षिण में सेलेबस जो है बात करते हैं, सेलेबस जो है सागर सुलू सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी जल निकाय की, तो सेलेबस सागर और जो है सुलू सागर से घिरा हुआ है। लुजोन जलडमरू जो है फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। ठीक है, लुजोन जो है जलडमरू और फिलीपींस और ताइवान को अलग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एशियाई बैंक। वो हमारा दूसरा बैंक था, जिसकी जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और बैंक के बारे में बात की, जो कि एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, तो 2016 में स्थापित की गई थी, और उसकी जो है मतलब हम बात करते हैं हेड ऑफिस, जो कि हमारा चीन वीजे में है। हम इसकी बात कर लेते हैं एशियाई बैंक की, जो कि हमारा एशिया प्रांत क्षेत्र में है। डिजिटल बुनियादी विस्तार के लिए जो है $70 के कार्यक्रम की उसने घोषणा की है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को जो स्थापित एक बहुपक्षीय विकास है। ठीक है, कब हुई थी हमारे एशियाई बैंक की स्थापना? 1966 में, जिसमें अगर मैंने आपको 2016 बताया उसमें एक अलग चीज़ है, इसलिए उसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो 1966 में जो है बहुपक्षीय विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त संस्था है, जो कि इसमें कितने सदस्य हैं? 69 हैं, जिसमें कि माना एशियाई बैंक का जो है मतलब हम बात करते हैं इस वाले एशियाई बैंक का, जो कि 1966 में स्थापित हुआ है। इनका जो मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु सैनिकों के लिए जो है सूचना नोटम। ठीक है, नोटम जो है एक नोटिस इन्होंने जारी किया है मिसाइल परीक्षण के लिए खतरनाक जो क्षेत्र उसको घोषित कर दिया। कुछ नहीं, यहाँ पे बस उनका और परीक्षण किया गया है कि हाँ, और चीज़ें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अपडेट मिल रहा है उनके बारे में हमने इसकी जानकारी जो है निकाल ली है। ठीक है, चलिए INS जो है सिंधु केसरी की बात कर लेते हैं। सिंधु केसरी जो है एक जलपोत है। ठीक है, जलपोत यानी कि जो ज़मीन के अंदर से पानी नहीं लेके चली जाती, सबमरीन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो इसको जो है 1988 में बनाना शुरू किया था। 3000 टन वाली जो है किलो श्रेणी के जो है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये 45 दिनों तक जो इसकी क्षमता होती है, और ये जो है काफ़ी सारे मतलब जहाज़ को अपने ऊपर लाद के लेके जाने में काफ़ी सक्षम है। 3000 टन का जो है ये वज़न सह सकती है। 1987 में जो इसको शुरू किया गया था, 45 दिनों तक जो है सक्षम है। ठीक है, और काफ़ी सारे माइंस और मिसाइल से ये लैस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट दीपक। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन BRO के जो है प्रोजेक्ट दीपक ने हिमाचल प्रदेश के जो है शिमला में अपना 66वां दिवस मनाया। प्रोजेक्ट दीपक के जो थ्रू हिमाचल में क्या करा है कि 66वां दिवस मनाया हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल की अगर हम बात करते हैं 1966 से 97 ऐसे कुछ जो है देश है, तो उस टाइम पे मतलब कि हिमाचल प्रदेश बनाता है, इसलिए इसको जो है अपना दिवस मनाते हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचे का जो है कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी इसलिए ज़्यादा चर्चा में रही थी क्योंकि आपको याद होगा तो नर्मदा नदी में जो एक मतलब कि रील भी चल रही थी कि एक वहाँ जो है बच्चों को ऐसे गोद में लेके बैठी थी, तो ये इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। एक क्रूज़ थी जो कि डूब गई थी, जिससे काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। ठीक है, अगर हम नर्मदा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 13-12 किलोमीटर है, और ये भारत की जो है 5वीं सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा समर्थ जो है पंचायत पोर्टल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं समर्थ पंचायत पोर्टल, जो कि केंद्र सरकार, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साहित्य जो है काफ़ी सारे जो है जगह पे समर्थ पंचायत पोर्टल को जो है इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये कुशासन के लिए, जैसे कि मतलब कि अगर कहीं पर ही मतलब कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आप समर्थ पे जा कर के आप अपडेट दे सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिजिटल रूप से जो पंचायत हैं वो सशक्त हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में इनमें भी किया जा रहा है। और इसकी अगर हम बात करते हैं इसका नोडल मंत्रालय कौन सा, तो पंचायती राज मंत्रालय है। ठीक है, चलिए
इसमें बस ये याद रखना कि जो समर्थ है वो हमारा पंचायत से रिलेटेड है, और पंचायत से रिलेटेड है यानी कि शासन को अच्छी करने की बात की गई है, क्योंकि जब भी हम पंचायत की बात करते हैं तो शासन व्यवस्था को अच्छे बनाने के लिए की बात करते हैं, इसलिए पंचायत को लेकर आया था, ताकि जो है जो छोटे से छोटे लोग हैं वो भी राजनीति से जुड़ सके और उनको भी काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। ठीक है, चलिए चाड की बात करते हैं। तो चाड झील आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छे खासे हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगर हम बात करते हैं, चाड जो हमारा अफ्रीका में है और ये अर्ध शुष्क जो है इस क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मीठे पानी की झील है। कैसी है? चाड झील जो है मीठे पानी की झील है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको ये याद ना हो कि चाड मीठे पानी की झील है तो इसमें ये याद रखना कि जब भी हमें मीठा खाना पसंद होता है तो हम उसको चाट चाट के खाते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो चाड है ये मीठे पानी की झील है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। ठीक, कहाँ पे है? अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, और काफ़ी सारे देशों को जैसे पानी मिलता है, जैसे कि कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर तक जो है इसमें फैले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय परीक्षण भवन। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षण भवन की बात करते हैं, 1912 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, 1912 में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसका हेड ऑफिस की बात करते हैं तो हमारा कलकत्ता में है। ठीक है, उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सबके जो है मतलब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जो है स्वस्थ भारत पोर्टल। हाल ही में भारत सरकार ने जो है स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। एकीकृत जो है मंच है, देश भर में जो है खंडित स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रणालियों को जो है डिज़ाइन किया गया है। स्वास्थ्य जो है भारत पोर्टल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो समर्थन है और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसमें जो है 7 जो है बिग कैट को शामिल किया है, जिसमें जैगुआर, पूमा एंड तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, इन सबको शामिल किया है। और 50वीं इसकी वर्षगांठ बनाई गई है। ठीक है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था बिग कैट लॉन्च को। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम जो है इसके बारे में मुझे भी कुछ खास याद नहीं है। इसकी जो है 9वीं बैठक हुई है। ठीक है, भारत सूरीनाम के संबंध के बीच में हुई है। ठीक है, सूरीनाम हमारा देश है जो कि भारत उसके बीच में हुआ, और ये कैरिकॉम संगठन का जो है सदस्य है। ठीक है, कैरिकॉम संगठन का जो है सदस्य है। और हम बात करते हैं जो हमारा सूरीनाम है, इसके बीच में कौन कौन से जो है राज्य हैं, तो ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, पश्चिम गुयाना इसके आसपास है, और ये जो है पारामारिबो जो इसकी राजधानी है। पारामारिबो जो है राजधानी है, और ये दक्षिण अमेरिका में छोटा सा एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु रविदास। ठीक है, इनके नाम पे ना एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है आदमपुर में। ठीक है, जिसका नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम मतलब पहले उसका नाम जो है क्या कहते हैं, आदमपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसका नाम कुछ और था। अब उसका नाम गुरु जो है रविदास जयंती के नाम पे जो उनका नाम रख के जो है इसका रखा गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं तो ये हमारे जो है रामानंद का जो है शिष्य थे। ठीक है, गुरु रविदास। नेक्स्ट चलिए हम इसमें जो है 10 मई तक का तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 मई 2026 की बात कर लेते हैं हम। यालिदी रहमान जो मिसाइल है ये एक अलग मिसाइल है। ठीक है, इसके बारे में आ सकता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो है इजराइल और ईरान के बीच में अच्छे खासे युद्ध चल रहे हैं, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना। इस मिसाइल की बात करते थे, अंतर महाद्वीप जो है बेसाल्टिक मिसाइलें। कैसी है? बेसाल्टिक मिसाइलें ज़्यादातर आप देखोगे तो हमारे पास बेसाल्टिक मिसाइल्स ही ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्रोटोटाइप का जो है अनावरण किया है यह तुर्की द्वारा विकसित है। ठीक है, तो नाम भी ऐसा ही है कुछ मुस्लिम टाइप का, तो ये तुर्की द्वारा विकसित है। बेसाल्टिक मिसाइल है, 6000 किलोमीटर तक जो इसकी रेंज है। और हम बात करते हैं इसमें 4 जो है रॉकेट हैं, जो कि मतलब इसमें नाइट्रोजन टेक्टोसाइड का जो है यूज़ किया गया है, जिसमें जो कि लिक्विड होता है। आपको पता होगा 4 लेयर होती है किसी भी मिसाइल में, है ना, जिसमें अगर आपने GM या PM पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के रोजगार जो है सृजन कार्यक्रम। रोजगार तो मिले ना, पर कार्यक्रम बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। इसमें बोला कि 36 लाख से जो है अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है कार्यक्रम 2008 में शुरू कर दिया गया था, और ये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। ठीक है, जिसमें कि हमारा MSME जो है मतलब जो छोटे छोटे स्टार्टअप नहीं स्टार्ट होते हैं उसके लिए है ये योजना, जिसमें कि सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। अगर आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो उसमें सब्सिडी वगैरह दी जाएगी। ठीक है, और इसमें 36 लाख लोगों को जो है रोज़गार वगैरह देना है, और ये ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं गाँव वाले एरिया में ज़्यादा ये यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो आपको पता ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है क्या कहते हैं 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कि और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट थूलियर है। ठीक है, थूलियर इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है। और क्या बताया जा सकता है इसमें आपको,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हमारा हिंद महासागर में स्थित है, इतना तो हमें पता ही है, ये तो बेसिक है, इसको मैं नहीं बता सकती। जननी प्लेटफॉर्म की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मातृ जो बच्चे के लिए, गर्भवती महिलाओं के बच्चे की जो है डिजिटल ट्रैकिंग, ठीक है। हाँ भाई, बच्चा और माँ जो है सच स्वच्छ है यानी, तो उसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग के लिए है ये, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली की बात कर लेते हैं। एक नई रॉकेट प्रणाली जो है हमारी आ गई है, ठीक है। ये काफ़ी जो है लंबी दूरी के लिए लॉन्च की गई है। 1961 में जो है इसकी अंतरसरकारी संगठन जो है स्थापना की गई थी, और 68वां जो है नई दिल्ली भाषा का द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो मुठभेड़ में 122 मिलीमीटर के रॉकेट की जो बात करते हैं, किलोमीटर की दूरी पर जो है भेजने में सक्षम है। 300 किलोमीटर तक तो अगर आप निशाना लगा सकते हैं तो सूर्यास्त को आप ऑन कीजिए और निशाना लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 मई 2026 शिकायत निवारण जो है मूल्यांकन और सूचकांक की बात करते हैं। तो इसकी प्रशासनिक जो है सुधार लोक निवारण जो है विभाग के अनुसार मार्च 2026 के लिए वित्तीय सेवा विभाग में जो है प्रभाग ने ग्रुप ए की श्रेणी में शिकायत निवारण जो मूल्यांकन एवं सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष जो स्थान प्राप्त किया। शिकायत विभाग द्वारा जिसको किया गया है, ग्रह की जो है बात करते हैं जारी किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करते हैं, निगरानी प्रणाली जो है के माध्यम से मंत्रालय विभाग का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हमारा अच्छा खासा जो है चर्चा में रहा था। इसमें ये हुआ था सोमनाथ मंदिर में, जो कि 1951 में, मतलब कि इसको द्वारा से 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो उसको द्वारा बनाया गया। उस टाइम पे जो है हमारे कौन थे, और से जो है कई बार इसको हाँ इसको जो मतलब कि सोमनाथ मंदिर पे जो है गजनी महमूद ने जो इस पर अच्छा खासा हमला किया था। और हम बात करते हैं परमार, चालुक्य सहित कई सारे जो है मतलब इसका पुनर्निर्माण वगैरह भी कराया गया। 1991 में इसका भी पुनर्निर्माण करवाया गया, जो कि इस कार्य जो है सरदार पटेल ने जो है इसका द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेगा जनजाति। हमारी छत्तीसगढ़ की जो है अच्छी खासी वहाँ पे जनजाति मिलती है, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी जो पकड़े गए, जो कि बेगा जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातीय समूह में जो है कि भारत के जो है मध्य प्रदेश के जो है आसपास राज्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में जो है कम संख्या में पाए जाते हैं। बेगा जनजाति मुख्य रूप से बेगानी भाषा बोलते हैं, जो कि अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे मत पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, पर जिसका कांड आया था हमारा छत्तीसगढ़ में आया था। बारिश जो कि मुंबई में हुई, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रहा। इससे रिलेटेड एक ना वो ऐप लॉन्च किया गया था, अगर आपको याद हो तो इसके रिलेटेड जो है एक ऐप लॉन्च किया गया था, एक्सचेंज जो है ट्रेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध, नेशनल कमोडिटी डायरेक्टिव द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। हाँ, रेन मुंबई जो है इसका नाम रखा गया था, ठीक है। इसको ट्रैक वगैरह करता है कि बारिश कितनी आएगी कितनी नहीं। बेली मलाई एवं जो है क्या कहते हैं पंप स्टोरेज हाइड्रोक्लिटिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि 1000 मेगावाट यानी 1100 मेगावाट की जो है बेली मलाई पंप जो है स्टोरेज है। जल विद्युत परियोजना की जो है क्या कहते हैं हाल ही में केंद्रीय जो है पर्यावरण वन जलवायु और जो है परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान की गई है। यह तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी जिले में वेल्लीमई में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के कन्याकुमारी की जो है वेल्लीमई में स्थित है, और 1100 जो है इसका मेगावाट का क्षमता है। ये जो है बंद लूप वाली जो है नदी प्रयुक्त वाली के रूप में जो है योजनाबद्ध है। अगर हम बात करते हैं एक बंद लूप जो है वाली ऑफर रिवर के रूप में जो है योजना जलस्य कृतम जो है रूप में बनाए जाएंगे, 12 मशीनी द्वीप पर स्थित नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दक्षिण कोरिया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट था हमारा दक्षिण कोरिया की। तो हम बात करते हैं सियोल में फिर से द्विपक्षीय चर्चा हुई, ठीक है। कोरिया प्रायद्वीप में ही स्थित है। उत्तर कोरिया इसका जो है पड़ोसी देश है। जापान सागर जो है बात करते हैं, पूर्वी जो है चीन सागर, पश्चिम जो है पीला सागर है। दक्षिण पूर्व जल डमरू की बात करते हैं, जापान के जो है त्सुशिमा द्वीप से अलग होता है। इसकी जो राजधानी क्या है दक्षिण कोरिया की? सियोल। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 मई का है। 10 मई तक ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, 10-10 करके 3 दिन में इसका हम रिवीजन खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण जो है संगठन। 1947 में इसको जो स्थापित किया गया था, गैर अंतर सरकारी संगठन है। 1947 में स्थापित किया गया था। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 35वीं जो है इन्होंने बैठक आयोजित की है, ठीक है। और मानक ब्यूरो ने जो है नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो।
तो ये जो हमारा वेस्ट इंडीज़ का जो है द्वीपीय देश है, ठीक है। त्रिनिदाद और जो है टोबैगो है, ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं क्योंकि यहाँ से फिर से द्विपक्षीय सहयोग की बढ़ावे की जो है बात की गई है। और ये आपको जो है ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। ये जो है द्विपक्षीय मतलब देश है, यहाँ पे नए विचारों की बात की गई है। वेस्ट इंडीज़ द्वीपीय देश है और ये 5वां जो है वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कैरेबियन का सबसे अधिक जो है औद्योगिक और समृद्ध राष्ट्र भी है। वेनेजुला के उत्तर पूर्व में गुयाना के उस पास है, ठीक है। और उसमें काफ़ी छोटी छोटी द्वीप भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ये इसलिए दिया जाता है ताकि भाई पंचायती वगैरह में जो है आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और इसमें 9 सतत विकास लक्ष्यों का अगर आपने पूरा कर लिया है तो आपको जो है इसमें पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ICGS अचल, ठीक है। तटरक्षक जो है बल है ने गोवा शिपयार्ड जो है लिमिटेड में IGS को जो कमीशन किया गया है। जहाज़ की नई पीढ़ी है। तटरक्षक के लिए जो है गोवा शिपयार्ड में FPP की जो 5वीं पीढ़ी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बस हमारा ये ख़त्म ही है। मानव रहित हवाई जो है वाहन परिचालित सटीक निर्देशित मिसाइल V3 की बात करें। एक जो है V3 क्या है और एक नया विचार है। तो V3 जो है फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, दागो और भूल जाओ। ये V3 उस पर काम करता है। आप ऐसी मिसाइल लॉन्च करेंगे कि आपने फायर किया और मतलब निशाना लगाया, उसके बाद आप भूल जाओ, ये अपने आप ही उस निशाने को ढूंढ के ख़त्म कर देता है उस चीज़ को। तो V3 मिसाइल उसके लिए है, ठीक है। और ये है वायु से भूमि पे, आप ऊंचाई से जो है किसी ज़मीन पे मतलब कि या फिर वायु से वायु पे भी क्या कर सकते हैं, आसानी से वार कर सकते हैं, ठीक है। वायु से सतह मिसाइल लॉन्च है ये और DRDO द्वारा विकसित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आयुष अनुदान पोर्टल की बात करते हैं। आयुष अनुदान पोर्टल जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी है और इसमें क्या है, स्वीकृति और निगरानी बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस इतना ही था, ये हमारा 10 तक का मैंने आपको करंट अफेयर रिवीजन करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो मन में वो करें। बाय।